हेलो दीदी। एक बार फिर से योगी सरकार ने दिया नया तोहफा। स्वयं सहायता समूह की दीदियों को बैंक सखी बनने का सुनहरा मौका। बैंक सखी बनने के लिए योगी सरकार ने फिर से ऑनलाइन आवेदन मांगना शुरू कर दिए हैं। बैंक सखी का आज हम देखेंगे योग्यता कैसे क्या होनी चाहिए, चयन प्रक्रिया क्या होनी चाहिए और बैंक सखी के कार्य क्या होते हैं। योगी सरकार ने ये नौकरी पहले 2022 में निकाली थी, लेकिन इससे आप देखते हैं कि कुछ बैंकों में पहले से बैंक सखी का चयन हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से आपका बैंक सखी बनने का सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि 2023 में फिर से बैंक सखी बनने के लिए पोर्टल खुल गया है, जिस पर आप आवेदन कर सकते हैं और बैंक सखी बन सकते हैं। आइए जानते हैं कि स्वयं सहायता समूह में बैंक सखी कैसे बनेंगी आप। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि बैंक सखी बनकर वो कमा सकती हैं महीने में 10,000 से 2 लाख रुपए तक। आप लोग देख रहे होंगे कि 2 लाख रुपए लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 लाख आपकी सैलरी या फिर मानदेय मिलेगा। 2 लाख रह के आप ऐसे कमा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर आप बैंक में बहुत सारे काम दिए होते हैं, जैसे कि ऋण पे आप काम कर सकती हैं, दूसरों के जो किसान क्रेडिट कार्ड होते हैं उनमें काम कर सकती हैं, उन्हें बनवाने में हेल्प कर सकती हैं। इस तरीके से आप महीने में 2 लाख रुपए कमा सकती हैं। बैंक सखी कैसे बनते हैं ये भी आज हम बताएंगे। बैंक सखी के कार्य क्या होते हैं, बैंक सखी को कितना मानदेय मिलता है, बैंक सखी बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। बैंक सखी अगर किसी भी समूह की महिला को बनना है तो वह अपने समूह में नियमित बैठक करती हो तथा वह पंचसूत्र का पालन अवश्य करती हो। बैंक सखी बनना कोई कठिन कार्य नहीं है, इसके लिए आपको योग्यता एक मिनिमम मांगी जाती है। बैंक सखी बनने के लिए सबसे पहले आपको किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ना होगा। यदि आप समूह में नहीं है तो आप बैंक सखी नहीं बन सकती हैं, क्योंकि इसे स्वयं सहायता समूह के लिए ही मांगा गया है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद आपको अपनी योग्यता के अनुसार बैंक सखी में नियुक्त किया जाएगा। बैंक सखी बनने के लिए स्वयं सहायता समूह में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को वरीयता दी जाती है, क्योंकि ये पदाधिकारी होते हैं और समूह में प्रत्येक पदाधिकारी को ही पढ़े लिखे होना चाहिए। पढ़ा लिखा अधिकारी अगर पदाधिकारी आप बना रहे हैं तो वह हर प्रकार की जानकारी भी आपको दे सकता है। बैंक सखी बनने के लिए आप कम से कम 12वीं क्लास तक पढ़ी होनी चाहिए। 12वीं क्लास के ऊपर की स्वयं सहायता समूह में जुड़ी महिलाओं को बैंक सखी बनने के लिए सबसे पहले वरीयता दी जाती है। अगर आप समूह की कोई भी पदाधिकारी नहीं है, लेकिन आप 12वीं में पढ़ी हुई हैं या फिर 12वीं से ऊपर पढ़ी हुई हैं और आपके पदाधिकारी कम पढ़े हुए हैं तो आपका चयन किया जाएगा, पदाधिकारियों का नहीं। इस तरीके से आप अपने संगठन को मजबूत बनाएंगी, तभी हम खुशहाल रह पाएंगी और अनेक प्रकार की नौकरियों का लाभ उठा पाएंगी। बैंक सखी को कितनी सैलरी मिलती है आइए जानते हैं। स्वयं सहायता समूह में के कार्यों को करने के लिए बैंक में बैंक सखी को नियुक्त की जाती है। बैंक सखी को राष्ट्रीय आजीविका मिशन मतलब कि NRLM सरकार की तरफ से नियुक्त किया जाता है। बैंक सखी को स्वयं सहायता समूह से पैसों से लेन देन पर कमीशन दिया जाता है। अगर वह समूह से कोई लेन देन करती है बैंक के थ्रू तो उन्हें उस पर भी कमीशन दिया जाता है। बैंक सखी को बैठने वहां पे बैंक में बैठने के लिए कुर्सी मेज खरीदने के लिए 6,000 रुपए भी दिए जाते हैं। उन्हें खुद से कोई जो पैसे खर्च नहीं करने होते हैं। बैंक सखी को लैपटॉप खरीदने के लिए 50,000 की धनराशि दी जाती है, जिससे वह अपना एक अलग लैपटॉप खरीदती हैं। इसका कोई भी ऋण नहीं लिया जाता है। बैंक सखी को महीने में 9,000 से लेकर के 20,000 रुपए तक दिए जा सकते हैं। अभी तक सिर्फ 6,000 रुपए दिए जाते हैं, जो पहले बैंक सखी नियुक्त हो चुकी हैं। ये हमारे समूह का लोगो होता है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमारा समूह NRLM के थ्रू जुड़ा है या फिर नहीं। स्वयं सहायता समूह में आप जानेंगे कि समूह सखी जो होती है या बैंक सखी जो होती है वह बैंक सखी क्या होती है। स्वयं सहायता समूह में बैंक सखी बनने के लिए आपको अपने ब्लॉक में जाना होगा।
अपने ब्लॉक में जाकर के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ब्लॉक मिशन मैनेजर से जाकर के संपर्क करना होगा। ब्लॉक मिशन मैनेजर का अर्थ होता है अपने बीएमएम सर से संपर्क करना होगा। स्वयं सहायता समूह में बैंक सखी का काम समूह को बैंकों से जोड़ना होता है। स्वयं सहायता समूहों में बैंक के जितने भी कार्य होते हैं सभी कार्यों को बैंक सखी स्थानीय बैंकों में रहकर पूरा करती है। इसी प्रकार से अगर आप बीसी सखी हैं और बैंक सखी हैं, इसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। बैंक सखी जो होती हैं वो बैंक में रहकर काम करती हैं, इसी तरह अगर बीसी सखी हैं वो बैंक के बाहर आपके गांव में रहकर ही काम करती हैं। प्रत्येक क्षेत्र में मौजूद स्थानीय बैंकों में एक बैंक सखी की नियुक्ति की जाती है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए जिससे आप ये जान पाए कि आपके ब्लॉक में किस बैंक में अभी बैंक सखी की स्थान खाली है। हम आपको आगे अपने वीडियो में बताएंगे। वह बैंक सखी स्वयं सहायता समूहों के बैंक से संबंधित कार्य जैसे समूह का पैसा निकलवाना, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को खाता खुलवाना, स्वयं सहायता समूह के लिए गए ऋण कारण को समय से चुकता करवाना, स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों के खातों में बैंक आधार लिंक करवाना। बैंक आधार लिंक करवाने के लिए वह समूह के ग्राम संगठन में जाती हैं, वहां पे लिंकेज का फॉर्म भरती हैं और फिर बैंक में जमा करती हैं, जिससे उन्हें उस पे भी कमीशन दिया जाता है। स्वयं सहायता समूह में लोन लेने से पहले सभी जानकारी और लोन पर लगने वाले ब्याज के बारे में पूरी जानकारी देती हैं। स्वयं सहायता समूहों के द्वारा बैंक में सीएलएफ के पैसों की निकासी, सीएलएफ का मतलब होता है संकुल स्ट्रीट फंड। इसी प्रकार से आपका जो यहाँ पे सीसीएल होता है ये एक प्रकार का ऋण होता है। सीएलएफ पैसों की निकासी के लिए लगाने वाले कागजात के बारे में जानकारी देना एवं इस पैसे को ब्याज सहित वापस करना, जमा करवाना, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा किसी भी रोजगार के लिए सीसीएल लोन की पूरी जानकारी देना एवं लोन लेने में महिलाओं की मदद करवाना, ये एक बैंक सखी का कार्य होता है। बैंक सखी आपकी मीटिंग में आती है, वहीं पर ये बताती हैं कि क्या कार्य उनका है। हमारे संगठन को मजबूत बनाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए आप लोग बैंक सखी बनने के लिए आप अपने ब्लॉक को जाएंगे, वहां पर ब्लॉक मिशन मैनेजर से बात करेंगे कि हमारे ब्लॉक में कहां पर कौन सी बैंक में अभी स्थान खाली है। जैसे रामपुर मटरा में अभी आर्यव्रत बैंक में एक पोस्ट खाली है, तो आप हम जाकर के ब्लॉक मिशन मैनेजर से बात करेंगे कि आर्यव्रत बैंक में बैंक सखी की जगह खाली है, आप हमारा वहां पर चयन करने के लिए फॉर्म भर लें। आप फॉर्म भरने के बाद में आपसे सीएलएफ की अध्यक्ष आपको परिचय लेने के लिए तथा आपकी ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे। वहां पर आपको साथ में बीएमएम तथा डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी आएंगे जो आपसे इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू में आपसे साधारण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।